9:44 लगभग हो रहे हैं। कितनी देर आप लोग सुनना चाहते हैं? कितनी देर बोलूं मैं आपके बीच में? 4 महीने बोलूं? होशियार हो गए आप लोग। चलें, थोड़ी देर बात करेंगे। ये लोग जो खड़े हैं अगर आकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बैठ जाएं आप लोग पीछे आकर, हाथ जोड़िएगा, मेरे बोलने के उपरांत बोलने का प्रयास कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवे नाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण, पाऊँ में निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पारसनाथ भगवान की, मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य आदि सागर जी महाराज की, आचार्य बादशाह रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की, आचार्य सनवती सागर जी महाराज की, बादशाह दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। दर्शन भवात्मा। पिछली बार कोरोना में साधु नहीं मिले, कृपा नहीं बरसी, और इस बार कोरोना ऐसा समाप्त हुआ कि रोज साधु आ रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात। इतने आ रहे हैं कि हम सब लोगों की भक्ति और सेवा में पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। जीवन की व्यवस्थाएं हैं, इस जीवन की व्यवस्थाओं को कैसे हम पुण्य के माध्यम से आगे बढ़ाते चले जाए। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाना चाहूंगा। एक लड़की थी, उसको 4 लोग चाहने वाले थे। ध्यान से सुनना, पता नहीं कौन से आप हो उसमें समझना है। एक लड़की थी, उसको 4 लोग चाहने वाले थे कि वो चाहते थे कि इस लड़की से विवाह मेरा ही होना चाहिए। अब 1 अनार और 100 बीमार। आखिरकार बहुत प्रयास किए, हुआ ये कोरोना का समय चल रहा था, उस लड़की को कोरोना हो गया, और ऐसा कोरोना हुआ कि वो निपट भी गई। आप विचार करके रखना, 3 प्रकार का कोरोना चल रहा है। एक वो कोरोना है जो नाक और गले तक रहता है, खांसी और सर्दी जुकाम के बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। दूसरा कोरोना वो चल रहा है जो लंग्स तक पहुंच जाता है, उसमें थोड़े ठीक होते हैं और थोड़े निबट जाते हैं। और तीसरी लहर कोरोना की वो आ रही है जो तुम्हारे रक्त में चला जाएगा, ब्लड में, खून में चला जाएगा, और जो खून में चला गया वो बचने वाला नहीं है, उसे लेकर ही जाएगा कोरोना। 3 प्रकार की भक्ति है। एक दिमाग से भक्ति हो रही है, एक हृदय से भक्ति हो रही है, और एक पुण्य से भक्ति हो रही है। विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे दिमाग में अशुभ भाव चल रहे हैं,
तब तक तुम शुभ में आ सकते हो। देखना जीवन का सिद्धांत, जब तक तुम्हारे दिमाग में अशुभ भाव चल रहे हैं तब तक तुम शुभ में आ सकते हो, और दिमाग से तुम्हारे दिल में अगर अशुभ भाव आ गए तो थोड़े लोग तो शुभ में आएंगे, थोड़े अशुभ में चले जाएंगे। और अगर तुम्हारे दिमाग में और दिल में और पूरे रक्त में अशुभ भाव आ गए तो फिर कल्याण होने वाला नहीं। हमें उनसे निकलना है। उनसे निकलने के लिए चातुर्मास की व्यवस्था है। वो लड़की कोरोना में चली गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। चारों चाहने वालों ने कहा अब क्या करूं। एक उनमें से सन्यासी हो गया। उसने कहा अब ये लड़की नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूं, मैं तो सन्यासी हो जाता हूं। दूसरे ने कहा कि अब ये नहीं मिली, कोई बात नहीं, इसके माँ बाप की सेवा करके ही मैं मन में सुख प्राप्त कर लूंगा। चलो वो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, माँ बाप की सेवा ही कर लो। तीसरे ने कहा कि ये नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरी लड़की से शादी कर लेता हूं। और चौथी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिली जिंदा में तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी कब्र पर बैठा रहूंगा, मैं इसके बिना अपना जीवन नहीं जीऊंगा। चारों में देखना भी, अभी कुछ सोचो, अभी ध्यान रखो कौन हो तुम। आप विचार करके रखना। वो चारों में पहले ने तो कहा सन्यास ले लिया कि अब जब यही नहीं मिली तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। सन्यास की ओर चली गई, सन्यास की ओर अग्रसर हो गई, और उसने कहा मैं साधना ऐसी करूंगा कि इसको जिंदा करके रहूंगा। और वास्तव में उसने साधना ऐसी करी। पहले ने तपस्या करके साधना ऐसे करी कि उस लड़की को जिंदा कर लिया। दूसरे ने माँ बाप की सेवा की कि ये नहीं मिली कोई बात नहीं, माँ बाप की सेवा करूंगा। और तीसरे ने दूसरी शादी कर ली। उसने कहा अब ये नहीं तो कोई और से शादी कर लेते हैं। और चौथा उसकी कब्र पर ही बैठा रहा कि अब ये नहीं है तो मैं इसके बिना एक क्षण भी नहीं जीऊंगा। जैसी लड़की जिंदा हुई, चारों दावेदार फिर तैयार हो गए। आप विचार करके रखना, जैसे लड़की जिंदा हुई चारों फिर तैयार, और चारों ने कहा नहीं इससे तो विवाह मैं करूंगा। अब लड़की एक, चाहने वाले चार। एक का तो निपटारा हो ही गया कि उसने दूसरी कर ली थी, उसने कहा तेरे पास तो है ही, मेरी जरूरत क्या, तो वो तो चली गई। अब रह गए तीन। पहला व्यक्ति ने बोला कि मैंने इसे जिंदा किया, इससे विवाह मैं ही करूंगा, कोई कर नहीं सकता है। दूसरे ने कहा मैंने इसके माँ बाप की सेवा की है, ये नहीं थी तो मैंने माँ बाप की सेवा की इसलिए विवाह मैं करूंगा। और तीसरे ने कहा मैं इसकी कब्र से उठाई नहीं हूं इसलिए विवाह मैं करूंगा। अब आप विचार करो लड़की वरमाला किसके गले में डालेगी। अरुण भाई आप विचार करना, पहले व्यक्ति ने जिसने जिंदा किया, जीवित किया, उसके गले में वरमाला डालेगी, या जो माँ बाप की सेवा कर रहा है उसके गले में वरमाला डालेगी, या जो उसकी कब्र पे ही बैठा है उसके गले में वरमाला डालेगी। जीवन ऐसा ही है। तीन लोग यहां बैठे हुए हैं, आवागढ़, फिरोजाबाद और इटावा। चौथे ने तो शादी कर ली मैनपुरी वालों ने। आप विचार करके रखना, चौथे ने तो कर ली कि महाराज आप नहीं तो कम से कम कोई और तो दे दो। अब ये तीन में कहां वो लड़की वरमाला डालने वाली है। और ये जनक की नगरी बनी हुई है, और यहां पर वो धनुष टूटने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए सारे महारथी तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं चातुर्मास का समय ऐसा समय होता है, चतुर लोगों का मास उसे कहते हैं चातुर्मास। चतुर लोगों का मास उसे कहते हैं चातुर्मास। जहां चतुर लोगों का हो जाता है वास उसको कहते हैं चातुर्मास। जहां चतुर ही चतुर लोग रहते इसलिए चतुर रहते। अभी महाराज बोल रहे थे ना, 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि होशियार लोग जब बरसात में साल में 3 बार भादो आती है, 3 बार पर्यूषण आते हैं, मालूम आपको? कुछ नहीं मालूम। भादों का मालूम है, माघ के महीने का, चैत के महीने का कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चलता है। ख्याल करके रखना। तो 3 बार वर्षा योग में चातुर्मास के पर्व आते हैं, लेकिन हमें चातुर्मास के ही याद रहते। कारण उसका इतना ही है,
बरसात में धंधा मंदा होता है तो प्रभु का बंदा अपना हो जाता है। चातुर्मास में पानी बरसता है, व्यापार चलता नहीं, शादी होती नहीं, शुभ सगन होते नहीं, तो कहा चलो भगवान इसी फ्री समय में धर्म ध्यान तो कर ही ले। और कोरोना का काल अगर आ जाए तो फिर बिल्कुल ही फ्री फ्री हो जाते हो। जीवन में व्यवस्था बनाने का प्रयास करो। हम 4 महीने में ख्याल करके रखना, चातुर्मास साधुओं के नहीं होते हैं, श्रावकों के होते हैं। साधुओं के चातुर्मास तो जहां बैठे वहीं चतुर्मास हो जाता है, लेकिन 4 महीने में श्रावकों के चातुर्मास होते हैं, क्योंकि उन्हें साधुओं का सानिध्य मिलता जाता है, उन्हें साधुओं का संपर्क प्राप्त होता है। कैसे कैसे संपर्क प्राप्त होते हैं ख्याल करके रखना। 4 महीने हम साधु मात्र तो निमित्त हैं, चातुर्मास हकीकत तुम्हारा करना है। जब तुम्हारे नगर में संत आते हैं, चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाते हो, तो ख्याल करके रखना प्रतिष्ठा तुम्हारी दांव पे लगती है। किनका चातुर्मास हुआ? फलाने महाराज का। कहाँ हुआ? फिरोजाबाद में हुआ। तो लोग हर जगह फिरोजाबाद को जानने का प्रयास करते हैं कि फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ, आवागढ़ में चातुर्मास हुआ, इटावा में हुआ या मैनपुरी में हुआ। तो समाज का एक निमित्त बन जाता है, समाज की पहचान बन जाती है। मैं आपको थोड़े थोड़े तरीके चातुर्मास से सिखा रहा हूँ। आप सबने मिलकर हमें चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाया, एक श्रीफल मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। विचार करके रखना, चातुर्मास संतों के नहीं, एक श्रीफल में आपको चढ़ा रहा हूं। 4 महीने तक नियम बना लेना कि हम बाजार में होटलों का भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारा चातुर्मास शुरू हो जाएगा। 4 महीने नियम बना लेना कि रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारा चातुर्मास शुरू हो जाएगा। 4 महीने नियम बना लेना हम बाहर नहीं जाएंगे, नगर में संत हैं तो उनकी आज्ञा लेकर ही खाएंगे, तुम्हारा चातुर्मास शुरू हो जाएगा। 4 महीने नियम बना लेना हम शुद्ध भोजन करेंगे। ख्याल करना, जो लोग शुद्ध भोजन करते हैं उनके घर में साधु बिना बुलाए अपने आप पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 4 महीने का नियम बना लो, मैं शुद्ध भोजन करूंगा। और अब ये चौका लगाओ, तुम चौका लगाओ और हम छक्का लगाएं। और चौका भी ऐसे ऐसे लगा के, ऐसे चौके में इशारे चलते हैं, ऐसे महाराज खाली आ जाओ, महाराज खाली आ जाओ। आप विचार करके रखना, ऐसे इशारे चलते हैं चौके में महाराज खाली है। और अभी तो चलो 1 या 2 चौके की व्यवस्था यहाँ होती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे जैन हो, चातुर्मास के जितने श्रीफल चढ़ा रहे हो उतने लोग शुद्ध भोजन का नियम ले लें तो साधु के चातुर्मास सानंद संपन्न हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन हम श्रीफल चढ़ाने के बाद अपन अशुद्ध ही भोजन करते रहते हैं। कब शुद्ध करोगे तुम भोजन? निमित्त बना लो संतों को कि हमें 4 महीने तक शुद्ध भोजन करना है। विचार करना, जब संत निकलें तो हर जगह से नमोस्तु 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 आने लग जाए तो वो तुम्हारे जीवन की चातुर्मास की सार्थकता होगी। कितने लोग नियम ले रहे हैं 4 महीने शुद्ध भोजन करने का? हाँ, 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे। तुम अपना लो, हमारा नहीं, हमारी चिंता मत करो। तुमने अगर नियम लिया तो हमारा तो काम अपने आप ही चल जाएगा, क्योंकि जहां शुद्ध भोजन होगा वहां साधु बिना पड़घा के भी जा सकता है। क्योंकि पहले द्रव से सभी लोग जैन ही होते थे, भावों से जैन होते थे। अभी तो स्थिति ये हो जाती है कि महाराज आ जाएं तो पता नहीं भैया कहाँ चौका लगेगा। पहले की स्थितियां ये होती थी 12-12 हजार साधु चले जाएं और 10 घर के लोग चौके के चौके लगाकर साधुओं के आहार करा देते थे। लेकिन आज समाज में मैं आपसे कहना चाहूँगा, भगवान की प्रतिष्ठा करा के तुमने एक बार मंदिर में भगवान बैठाल दिए, संत निवास बनाकर तुमने एक बार वहां पर तुम फ्री हो गए, लेकिन जीवंत चेतन परमात्मा तुम्हारे यहाँ आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है। इसलिए आज पंच कल्याणकों की आवश्यकता नहीं है, इन श्रावकों के पंच कल्याणक की आवश्यकता है। अगर इनके पंच कल्याणक हो गए तो जैन धर्म आगे तक बढ़ता रहेगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा धर्म।
लोगों को सोचना पड़ता है साधु को बुलाएं कि नहीं बुलाएं, क्योंकि बुलाएंगे तो अभी व्यवस्था कौन बनाएगा, ख्याल करके रखना। वैसे तो फिरोजाबाद वालों का दिल इतना बड़ा है और आवागढ़ वालों की आस इतनी बड़ी है कि सब कुछ मालूम है, फिर भी श्रीफल पे श्रीफल चढ़ा रहे हैं कि डूबते को तिनके का सारा, अगर थोड़ा भी कुछ हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आपको सब फिरोजाबाद वालों का दिल कितना बड़ा है। दो शताब्दी गाड़ियां स्टेशन पे खड़ी हैं, फिर भी वो कह रहे एक और शताब्दी आ जाए तो भी हमारा काम चलता जाएगा। विचार करके रखना। और आवागढ़ वालों को भी मालूम है, हाँ इटावा वाले आ गए, आराम आराम से आते, ये पैदल चल के आते हैं, बैठो अभी आराम से। आप विचार करके रखना, आवागढ़ वालों को भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। इस सारी महिला मंडल को देखो और सारे बच्चों को, युवाओं को देखने का प्रयास करो। जब से मैं एटा में गया हूं आवागढ़, बार 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 महाराज एक बार आप बस यस कर दो, हाँ कर दो, मैं कहां से कहां तक ले जाऊं, ख्याल करो। हाँ आवागढ़ बात करते हैं। विचार करना, हम आपकी श्रद्धा, आपकी भक्तियों पर नाश करता हूं। आप कितने पुण्यशाली हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी आप बार बार भक्ति, श्रद्धा, आस्थाएं अपनी रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चातुर्मास आपका ही होगा। हम साधुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां बैठ गए वहीं चातुर्मास। चातुर्मास में तुम नियम बना लो, अष्टमी चतुर्दशी को हम उपवास करेंगे, तुम्हें लगेगा कि चातुर्मास शुरू हो गया। चातुर्मास में नियम बना लो, हम साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। रोज तुम्हारे मुनिराज कौन से साबुन से नहाते? हाँ, कौन से साबुन से नहाते? नहीं नहाते ना। तुम्हारे महाराज कोई सी क्रीम लगाते? नहीं लगाते हो, साथ फेयर एंड लवली। आप विचार करके रखना, तुम्हारे दिगंबर साधु स्नान नहीं करते हैं, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, फिर भी चमकते हैं। तो तुम नियम बना लो, हम हफ्ते में एक दिन ही साबुन से नहाएंगे, 2 दिन ही नहाएंगे, 3 दिन साबुन नहीं उपयोग में करेंगे। आप देखना आपका चातुर्मास शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नियम बना लो, 4 महीने हम जमी कंद नहीं खाएंगे। हाँ, आलू खाते हो? आलू का नाम लेंगे तो हमारे राजा भाई को कुछ कुछ हो जाएगा, मेरे कोल्ड स्टोरेज का क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा, वो तो जिनका माल है वो ले जाएंगे। लेकिन विचार करना, चातुर्मास मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा चातुर्मास नहीं, ये आप सब लोगों का चातुर्मास होगा। अगर आपने 4 महीने तक दिल से सोच लो, तुम्हारे दिगंबर संत, तुम्हारे दिगंबर भगवान कभी भी जमी कंद नहीं खाते हैं, केवल तुम्हें 4 महीने के लिए छोड़ना है। और आप विचार करना, 4 महीने तुम्हारा चातुर्मास शुरू होगा और वो चातुर्मास तुम्हें चतुर बना देगा। 4 महीने का नियम बना लो, हम चटाई पर सोएंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ज़्यादा कमर दर्द हो रही है तो गद्दे के ऊपर चटाई बिछा के सोएंगे, लेकिन सोएंगे चटाई पर। आपका चातुर्मास शुरू हो जाएगा। विचार करो, 4 महीने महाराज को अंतराय आते हैं। हाँ, तुम्हें अंतराय आए कभी? नहीं आए। उस अंतराय को भी मालूम है, इनको आए तो क्यों आए? क्यों? दूध में मक्खी गिर जाए, आदमी इतना होशियार है, इतना होशियार है, पानी में मक्खी गिर जाए पानी फेंक देता है, और दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देता है। इतना होशियार है आदमी। आप विचार करके रखना, मौका देखकर रामलाल की बारात में जाए और श्यामलाल की बारात में बैंड अच्छा बज रहा है तो रामलाल को छोड़ श्यामलाल की बारात में नाचने लगता। इतना होशियार आदमी, और इतना होशियार ये बनिया ही हो सकता और कोई नहीं होगा। बनिया इतना होशियार इसलिए है क्योंकि इसने भगवान को भी चक्कर में डाल रखा है। बनिया भगवान से रोज प्रार्थना करता था, भगवान वरदान दे दो कुछ, बरसों से भक्ति कर रहा हूं, बरसों से प्रार्थना कर रहा हूं, बरसों से आपके चरणों में बैठा हूं, कुछ तो वरदान दे दो। भगवान ने कहा चलो अब जो बनिया है बहुत पीछे पड़ा है तो वरदान दे ही देता था। भगवान ने वरदान दिया, मांग क्या मांगना है तेरे को।
उसने कहा बस भगवान आप देना चाहते हो तो मैं घर में पूछ के आता हूं तब लूंगा, बनिया बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं पूछ के आता हूं फिर लूंगा। आखिरकार भगवान ने कहा चलो जाओ पूछ आओ। घर आया तो घर आकर पूछा अपनी माँ से, माँ परमात्मा आज कुछ देना चाहता है, क्या मांग लूं? उसकी माँ ने कहा बेटा मेरी आंखें नहीं है, परमात्मा से मांगना है तो मेरे लिए आंखें मांग लो। पिता के पास गया तो पिता ने कहा बेटा मेरे घुटने खराब हो गए, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, भगवान से मांगना मेरे लिए घुटने मांग लो, मेरे लिए पैर अच्छे मांग लो, मेरे घुटने अच्छे हो जाए। पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला, पत्नी ने कहा कि शादी को 10 साल हो गए, अभी तक कोई माँ कहने वाला नहीं आया है घर में, पिता कहने वाला नहीं, घर में खुशी नहीं आई, भगवान से मांगना है तो मेरे लिए संतान मांग लो। और उसे खुद धन दौलत की जरूरत थी। आखिरकार भगवान के पास गया, बोला भगवान मैं आ गया हूं, पूछ के मांगू क्या? भगवान ने रुक, जो भी मांगना है एक ही बार में मांगना, मैं एक ही वरदान दूंगा, दूसरा दूंगा नहीं, एक ही वरदान दूंगा, दूसरा दूंगा नहीं। उसको तो बड़ा चक्कर पड़ गया, माँ के लिए आंखें मांगना है, पिता के लिए पैर मांगना है, पत्नी के लिए बच्चे मांगना है, और हमें धन और दौलत की जरूरत है, और भगवान कह रहे एक ही वरदान दूंगा। उसने कहा ठीक है भगवान एक ही वरदान दो। भगवान ने बोला पूछो मांगो क्या मांगना। उसने कहा बस भगवान इतना दे दो, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने की चप्पल जूता पहनकर भागता हुआ देखे, इतना वरदान दे दो। क्या कहा? मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते चप्पल पहनकर दौड़ता हुआ देखे। भगवान भी चक्कर में पड़ गया, इसने मांग क्या लिया? अब माँ देखे तो आंखें आएंगी, पोते को देखे तो पत्नी को बच्चे भी होंगे, और पति के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पिताजी के घुटने भी ठीक होंगे, और सोने जूते, सोने चप्पल के जूते जिस घर में होंगे तो धन का अंबार होगा। भगवान भी चक्कर में पड़ गया, ये बनिया बड़ा होशियार है, ये कुछ भी मांग सकता। इसीलिए हमारी देश के भारत की सरकार को बड़े बड़े जगह पर लिखना पड़ा। स्टेशन पर जाकर देखो आप, लिखा रहता है देश के सच्चे नागरिक बनिए। क्या लिखा रहता है? देश के सच्चे नागरिक, क्योंकि बनिए ही सच्चे नागरिक है, इनसे ऐसा कोई और होगा ही नहीं। विचार करो, जीवन को समझने का प्रयास करो, जीवन बहुत आनंदित है। चातुर्मास संतों का नहीं तुम्हारा होना चाहिए। आप विचार करना, चातुर्मास में आपको मैं कहूं, मैंने बहुत जगह चातुर्मास किए। कर्नाटक में जब मैं रहा, कर्नाटक जैसी संस्कृति, कर्नाटक जैसा वेदर, आपको आश्चर्य होगा। जो संत आज आपके सामने बैठा है वो संत पाकिस्तान तक होकर आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बद्रीनाथ कहाँ कहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया, पंजाब, हरियाणा, हर जगह के कल्चर को देखा, जाना, समझा। मुझे लगता है महाराष्ट्र जैसी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में जो भक्ति है कहीं नहीं मिलेगी, और कर्नाटक जैसा वेदर, मौसम कहीं नहीं मिलेगा। ख्याल करके रखना, कर्नाटक जैसा मौसम कहीं नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र जैसी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी, राजस्थान जैसा पैसा कहीं नहीं मिलेगा, और उत्तर प्रदेश जैसा संत कहीं नहीं मिलेगा। आप विचार करके रखना, हर जगह के अलग। बुंदेलखंड में चले जाओ तो मंदिर बहुत अलग ही कल्चर है। तो उत्तर प्रदेश के संत ने, आप और एक बात ख्याल करके रखना, पूरा भारत मैंने जब भ्रमण किया तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश तीर्थंकरों की भूमि है, जहां पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया। 20 तीर्थंकरों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। देखो मौसम भी कह रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं महाराज। 20 तीर्थंकरों ने यहाँ जन्म लिया। तुम्हारे बगल में सौरीपुर बटेश्वर, तुम्हारे बगल में कंपला जी, तुम्हारे बगल में अयोध्या। 20 तीर्थंकरों ने, और 2 तीर्थंकरों ने विदेश में जन्म लिया। विदेश, फॉरेन,
फॉरेन कंट्री में जन्म लिया। कौन से भगवान? नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान, जिन्होंने विदेश में जनकपुरी मिथिला में जन्म लिया हो, जो नेपाल में है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे कहूँगा, चातुर्मास की चर्चाएं चल रही हैं। चातुर्मास चतुर लोगों का वास है, होशियार लोगों का वास है। 12 में से 4 चले गए, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो बचेगा। अभी यहाँ पर 7 महाराज तो हैं, सुरत्न सागर जी के साथ 7 पीछी हैं महाराज, 6 पीछी हैं, और अभी 6-7 आने वाली हैं, और 7 और हमारे साथ हैं। तो इसमें कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, खाली नहीं रहने वाले हो। ये चिंता मत करना कि तुम खाली रहोगे। इतना ही विचार करके रखो कि जीवन को समझकर लाभ लेते चले जाओ। 4 महीने तुम्हारे इतने पवित्र और पावन होना चाहिए, कोई नहीं अंधे बहरे लंगड़े लूले बनकर आना 4 महीने। करे कौन सा महाराज आशीर्वाद दे रहे? अंधे बहरे लंगड़े लूले बनकर आना 4 महीने के लिए, ये कौन सा आशीर्वाद? जहां बुराइयां दिखें अंधे हो जाना मैंने देखा ही नहीं। जहां बुराइयां करे बहरे हो जाना मैंने सुना ही नहीं है। जहां बुरा बोलने का मतलब आए गूंगे हो जाना मैंने बोलना ही नहीं है। और जहां गलत हो रहा है लंगड़े हो जाना मुझे जाना ही नहीं है। और जहां गलत करने का मौका मिले लूले हो जाना मुझे करना ही नहीं है। चातुर्मास तुम्हारा आनंद से हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं तो बोई उधेड़बन में लगे रहोगे। इनने क्या किया देखोगे जितना। और आप ख्याल करके रखना, प्रकृति के हिसाब से जियोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। प्रकृति हमेशा कहती है, अगर बुढ़ापे में आंखों से कम दिख रहा है तो कह रहा है अब बुजुर्ग अवस्था में ज्यादा मत देखो। कम सुनाई दिए बुजुर्ग अवस्था में तो वो कहता है अब तुम शांति से जी सकते हो। बुढ़ापे में दांत टूट जाए तो कहते हैं हाँ अब तुम अच्छे से जी सकते हो, पेट साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, बाल सफेद हो जाएं तो क्या करता है? खिजाब। किसको धोखा दे रहे हो? कई बार तो हमारे प्रवचनों में लोगों को जल्दी होती है तो उन्हें बाल पे खिजाब किया और मूछे दाढ़ी ऐसी रह गई, ट्विन बने। ख्याल करना, हम अपने आप से बचने का प्रयास करें, अपने अशुभ प्रवृत्तियों से बचें। 4 महीने में तुम अपने आप को इतना पवित्र बनाना है। जो भी संत जहां भी संत हैं हम जाएं, उनको उपदेश सुने, उनसे बोले भगवान मुझे क्लास के माध्यम से कुछ पढ़ा दो। उनसे बोले महाराज मुझे आहार देने का सौभाग्य दे दो। कितने बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में संतों के आहार होते हैं। ख्याल करके रखना, संतों के चरण तो हर जगह पड़ सकते हैं, लेकिन संतों के आहार हर जगह नहीं होते हैं। शमशान में भी चरण पड़ जाते हैं, लेकिन आहार बहुत पवित्र पुण्यशाली जीव के घर पर ही होते हैं। हजारों लाखों लोगों को भोजन कराना एक तरफ, संत को एक बार भोजन करा देना इतना बड़ा पुण्य लग जाया करता है। तो आप विचार करके रखना। मैं तुमको उस कहानी की ओर लेके जा रहा हूं। लड़की एक है, चाहने वाले 4 हैं। लड़की एक है, चाहने वाले 4 हैं। लड़की कोरोना में मर गई। एक सन्यासी बन गया, उसने मंत्र साधना से लड़की को जिंदा कर लिया। दूसरा पिता की सेवा कर रहा है और तीसरा कबर पे ही बैठा है। चौथे ने तो शादी कर ली। अब वो 3 के गले में बरमाला किसके गले में डाली जाए? जिसने जिंदा किया उसने कहा ये मैंने इसको जीवित किया इसलिए विवाह मैं करूंगा। जो माता पिता की सेवा कर रहा था उसने कहा विवाह मैं करूंगा। और जो कब्र पे बैठा था उसने कहा विवाह मैं करूंगा। लड़की के पास जब ये बात पहुंची तो लड़की ने इतना ही कहा, जिसने जिंदा किया उससे मैं विवाह नहीं कर सकती हूं, क्योंकि जिंदा जो जीवन दान देता है वो तो पिता के समान है। विचार करके रखना, जिसने जिंदा किया है उससे विवाह मैं नहीं कर सकती हूं, क्योंकि जन्म देने वाला तो पिता होता है।
इसलिए इससे विवाह नहीं करूंगी। जिसने माँ बाप की सेवा की उससे भी विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो भाई बहन के समान होता है, वो तो मेरा भाई हो गया, भाई से विवाह नहीं कर सकती। अब किससे विवाह होगा? जो कब्र पे बैठा था उससे ही विवाह होगा। अब आप विचार करके रखना, तीनों में से आप कौन हैं? जन्म देने वाले माँ बाप हैं, भाई बहन की तरह सेवा करने वाले हैं, या कब्र पर बैठने वाले हैं? मेरे पास तीनों ऑप्शन हैं, फिरोजाबाद, आवागढ़ और ढीले ढीले इटावा वाले भी आ गए हैं। आप विचार करना। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चातुर्मास का समय बहुत नज़दीक है और चातुर्मास में हमारे सूर्यरत्न सागर जी भी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि फिरोजाबाद हो, और फिरोजाबाद का श्रीफल 10 साल पहले का, 8 साल पहले का मेरे पास रखा हुआ है, और वो श्रीफल भी बहुत मजबूत था, क्योंकि कहाँ नहीं आए वो श्रीफल को लेकर, और गुरुजी के पास भी होकर आए ये लोग। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि चातुर्मास में आप अपने मन को अच्छे से अच्छा बनाओ, भावना अच्छे से अच्छा रखो, तो ही जीवन की सब व्यवस्था बनेगी। और हमें मालूम है आपके कान सुनने को तरस रहे हैं, महाराज चातुर्मास कहाँ करोगे? आपके कान सुनने को तरस रहे हैं, चातुर्मास कहाँ करोगे आप महाराज? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, चातुर्मास का वचन तो मैंने जो जिनको दिया था वो वचन अभी तक मैंने उन्हें दिया है, उनसे लिया नहीं है वापस। लेकिन अभी एक बात उनसे फिर करूँगा, जैसा भी बात करके उनसे फाइनल करता हूँ। फिरोजाबाद वालों से ज़रूर कहूँगा कि आपकी भावनाएं हैं, 2 साधुओं के चातुर्मास आपको मिल रहे हैं, आचार्यों के मिल रहे हैं, और आप चाह रहे हो कि हम संगम करके बहुत बड़ा एक लाभ लेने का प्रयास करें, और आपकी भावना है। और हमारे पास तो आचार्य विवेक सागर जी के पास से भी खबर आ गई है कि महाराज आप रुकोगे तो और भी अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यरत्न सागर जी भी बहुत बार बार निवेदन कर रहे हैं कि महाराज रुकोगे तो संगम और इलाहाबाद और प्रयागराज, ये फिरोजाबाद जो कभी स्वाग की नगरी से जाना जाता है वो ही होगा। मैं इतना ही कहूँगा, सबकी भावनाएं हैं, एक बार इटावा वाले भी श्रीफल वेट कर लेंगे, और उसके बाद तीनों में से कहाँ चातुर्मास का फाइनल होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आवागढ़ वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रयास तात्कालिक शुरू हुए हैं। पहली बार आपने श्रीफल चढ़ाया है, और पहली बार श्रीफल चढ़ाया है, लेकिन आप लोगों की भक्ति कम नहीं है, आपकी चर्चाएं, आपकी भक्तियां बहुत हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप भी रुकें। मैं सोचूंगा कि कहीं आपका भी खाली स्थान ना रहे। फिरोजाबाद तो भरा हुआ स्थान है ही है, आवागढ़ खाली है, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, उनको भी वहाँ भरा जाए। और बाकी की जो चर्चाएं हैं तीनों में मैंने आपको बता दिया। अब खुलासा करना है कि कैसे किन को बरमाला पहनाई जा रही है। जनकपुरी की नगरी है, और चाचा चन्नी हमारे इटावा से, सुबोध लाल चाचा चन्नी, पूरी टीम यहाँ से आ रही है। मैं एक बार इनसे बात करके क्या इनका मन है, क्योंकि अगर ये देखो 2 प्रकार के श्रीफल होते हैं। एक श्रीफल होता है कि महाराज हमारे यहाँ पधारो, और एक श्रीफल होता है महाराज हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप यहीं ठहरो। तो ये कौन सा श्रीफल है, इसलिए मैं इनको बुला रहा हूँ कि कौन सा श्रीफल लेकर आ रहे हैं लोग। और आप सबसे इतना ही कहूँगा कि जो भी लाभ ले, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक जो होना है, इनके श्रीफल के बाद बात करके मैं आपको वो भी सोचना। क्या लिखा रहता है, देश के सच्चे नागरिक, क्योंकि बनिए ही सच्चे नागरिक है, इनसे ऐसा कोई और होगा ही नहीं। विचार करो, जीवन को समझने का प्रयास करो। जीवन बहुत आनंदित है। चातुर्मास संतों का नहीं, तुम्हारा होना चाहिए। आप विचार करना, चातुर्मास में आपको मैं कहूं, मैंने बहुत जगह चातुर्मास किए। कर्नाटक में जब मैं रहा, कर्नाटक जैसी संस्कृति, कर्नाटक जैसा वेदर, आपको आश्चर्य होगा। जो संत आज आपके सामने बैठा है वो संत
पाकिस्तान तक होकर आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बद्रीनाथ कहाँ कहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया, पंजाब हरियाणा हर जगह के कल्चर को देखा, जाना, समझा। मुझे लगता है महाराष्ट्र जैसी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में जो भक्ति है कहीं नहीं मिलेगी, और कर्नाटक जैसा वेदर, मौसम कहीं नहीं मिलेगा। ख्याल करके रखना, कर्नाटक जैसा मौसम कहीं नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र जैसी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी, राजस्थान जैसा पैसा कहीं नहीं मिलेगा, और उत्तर प्रदेश जैसा संत कहीं नहीं मिलेगा। आप विचार करके रखना, हर जगह के अलग। बुंदेलखंड में चले जाओ तो मंदिर बहुत अलग ही कल्चर है। तो उत्तर प्रदेश के संत ने, आप और एक बात ख्याल करके रखना, पूरा भारत में जब भ्रमण किया तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश तीर्थंकरों की भूमि है, जहां पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया। 20 तीर्थंकरों ने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। देखो मौसम भी कह रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं महाराज। 20 तीर्थंकरों ने यहां जन्म लिया। तुम्हारे बगल में सौरीपुर बटेश्वर, तुम्हारे बगल में कंपला जी, तुम्हारे बगल में अयोध्या। 20 तीर्थंकरों ने, और 2 तीर्थंकरों ने विदेश में जन्म लिया। विदेश, फॉरेन कंट्री में जन्म लिया। कौन से भगवान? नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान, जिन्होंने विदेश में जनकपुरी मिथिला में जन्म लिया हो, जो नेपाल में है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे कहूंगा, चातुर्मास की चर्चाएं चल रही हैं। चातुर्मास चतुर लोगों का वास है, होशियार लोगों का वास है। 12 में से 4 चले गए, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो बचेगा। अभी यहाँ पर 7 महाराज तो हैं, सुरत्न सागर जी के साथ 7 पीछी हैं महाराज, 6 पीछी हैं, और अभी 6-7 आने वाली हैं, और 7-8 हमारे साथ हैं। तो इसमें कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, खाली नहीं रहने वाले हो। ये चिंता मत करना कि तुम खाली रहोगे। इतना ही विचार करके रखो कि जीवन को समझकर लाभ लेते चले जाओ। 4 महीने तुम्हारे इतने पवित्र और पावन होना चाहिए, कोई नहीं। अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले बनकर आना 4 महीने। करे कौन सा महाराज आशीर्वाद दे रहे? अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले बनकर आना 4 महीने के लिए, ये कौन सा आशीर्वाद? जहां बुराइयां दिखें अंधे हो जाना मैंने देखा ही नहीं। जहां बुराइयां करे बहरे हो जाना मैंने सुना ही नहीं है। जहां बुरा बोलने का मतलब आए गूंगे हो जाना मैंने बोलना ही नहीं है। और जहां गलत हो रहा है लंगड़े हो जाना मुझे जाना ही नहीं है। और जहां गलत करने का मौका मिले लूले हो जाना मुझे करना ही नहीं है। चातुर्मास तुम्हारा आनंद से हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं तो बोई उधेड़ बन में लगे रहोगे। इनने क्या किया देखोगे जितना। और आप ख्याल करके रखना, प्रकृति के हिसाब से जियोगे तो बहुत अच्छे रहोगे। प्रकृति हमेशा कहती है अगर बुढ़ापे में आंखों से कम दिख रहा है तो कह रहा है अब बुजुर्ग अवस्था में ज्यादा मत देखो। कम सुनाई दिए बुजुर्ग अवस्था में तो वो कहता है अब तुम शांति से जी सकते हो। बुढ़ापे में दांत टूट जाए तो कहते हैं हाँ अब तुम अच्छे से जी सकते हो, पेट साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, बाल सफेद हो जाएं तो क्या करता है कि आप किसको धोखा दे रहे हो। कई बार तो हमारे प्रवचनों में लोगों को जल्दी होती है तो उन्हें बाल पे खिजाब किया और मूछे दाढ़ी ऐसी रह गई, ट्विन बन है। ख्याल करना, हम अपने आप से बचने का प्रयास करें, अपने अशुभ प्रवृत्तियों से बचें। 4 महीने में तुम अपने आप को इतना पवित्र बनाना है। जो भी संत जहां भी संत हैं हम जाएं, उनके उपदेश सुने, उनसे बोले भगवान मुझे क्लास के माध्यम से कुछ पढ़ा दो। उनसे बोले महाराज मुझे आहार देने का सौभाग्य दे दो। कितने बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में संतों के आहार होते हैं।
ख्याल करके रखना, संतों के चरण तो हर जगह पड़ सकते हैं, लेकिन संतों के आहार हर जगह नहीं होते हैं। शमशान में भी चरण पड़ जाते हैं, लेकिन आहार बहुत पवित्र और पुण्यशाली जीव के घर पर ही होते हैं। हजारों लाखों लोगों को भोजन कराना एक तरफ, संत को एक बार भोजन करा देना उतना बड़ा पुण्य लग जाया करता है। तो आप विचार करके रखना। मैं तुमको उस कहानी की ओर लेके जा रहा हूं। लड़की एक है, चाहने वाले चार है। लड़की एक है, चाहने वाले चार है। लड़की कोरोना में मर गई। एक सन्यासी बन गया, उसने मंत्र साधना से लड़की को जिंदा कर लिया। दूसरा पिता की सेवा कर रहा है और तीसरा कबर पे ही बैठा है। चौथे ने तो शादी कर ली। अब वो तीन के गले में बरमाला किसके गले में डाली जाए? जिसने जिंदा किया उसने कहा ये मैंने इसको जीवित किया इसलिए विवाह मैं करूंगा। जो माता पिता की सेवा कर रहा था उसने कहा विवाह मैं करूंगा। और जो कब्र पे बैठा था उसने कहा विवाह मैं करूंगा। लड़की के पास जब ये बात पहुंची तो लड़की ने इतना ही कहा, जिसने जिंदा किया उससे मैं विवाह नहीं कर सकती हूं, क्योंकि जिंदा जो जीवन दान देता है वो तो पिता के समान है। विचार करके रखना, जिसने जिंदा किया है उससे विवाह मैं नहीं कर सकती हूं, क्योंकि जन्म देने वाला तो पिता होता है, इसलिए इससे विवाह नहीं करूंगी। जिसने माँ बाप की सेवा की उससे भी विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो भाई बहन के समान होता है, वो तो मेरा भाई हो गया, भाई से विवाह नहीं कर सकती। अब किससे विवाह होगा? जो कब्र पे बैठा था उससे ही विवाह होगा। अब आप विचार करके रखना, तीनों में से आप कौन हैं? जन्म देने वाले माँ बाप हैं, भाई बहन की तरह सेवा करने वाले हैं, या कब्र पर बैठने वाले हैं? मेरे पास तीनों ऑप्शन हैं, फिरोजाबाद, आवागढ़ और ढीले ढीले इटावा वाले भी आ गए हैं। आप विचार करना। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चातुर्मास का समय बहुत नज़दीक है और चातुर्मास में हमारे सूर्यरत्न सागर जी भी बार बार प्रयास कर रहे हैं कि फिरोजाबाद हो, और फिरोजाबाद का श्रीफल 10 साल पहले का, 8 साल पहले का मेरे पास रखा हुआ है, और वो श्रीफल भी बहुत मजबूत था, क्योंकि कहाँ नहीं आए वो श्रीफल को लेकर, और गुरुजी के पास भी होकर आए ये लोग। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि चातुर्मास में आप अपने मन को अच्छे से अच्छा बनाओ, भावना अच्छे से अच्छा रखो, तो ही जीवन की सब व्यवस्था बनेगी। और हमें मालूम है आपके कान सुनने को तरस रहे हैं, महाराज चातुर्मास कहाँ करोगे? आपके कान सुनने को तरस रहे हैं, चातुर्मास कहाँ करोगे आप महाराज? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, चातुर्मास का वचन तो मैंने जो जिनको दिया था वो वचन अभी तक मैंने उन्हें दिया है, उनसे लिया नहीं है वापस। लेकिन अभी एक बात उनसे फिर करूँगा, जैसा भी बात करके उनसे फाइनल करता हूँ। फिरोजाबाद वालों से ज़रूर कहूँगा कि आपकी भावनाएं हैं, 2 साधुओं के चातुर्मास आपको मिल रहे हैं, आचार्यों के मिल रहे हैं, और आप चाह रहे हो कि हम संगम करके बहुत बड़ा एक लाभ लेने का प्रयास करें, और आपकी भावना है। और हमारे पास तो आचार्य विवेक सागर जी के पास से भी खबर आ गई है कि महाराज आप रुकोगे तो और भी अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यरत्न सागर जी भी बहुत बार बार निवेदन कर रहे हैं कि महाराज रुकोगे तो संगम और इलाहाबाद और प्रयागराज, ये फिरोजाबाद जो कभी स्वाग की नगरी से जाना जाता है वो ही होगा। मैं इतना ही कहूँगा, सबकी भावनाएं हैं, एक बार इटावा वाले भी श्रीफल वेट कर लेंगे, और उसके बाद तीनों में से कहाँ चातुर्मास का फाइनल होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आवागढ़ वालों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रयास तात्कालिक शुरू हुए हैं। पहली बार आपने श्रीफल चढ़ाया है, और पहली बार श्रीफल चढ़ाया है, लेकिन आप लोगों की भक्ति कम नहीं है, आपकी चर्चाएं, आपकी भक्तियां बहुत हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप भी रुकें,
मैं सोचूंगा कि कहीं आपका भी खाली स्थान ना रहे। फिरोजाबाद तो भरा हुआ स्थान है ही है, आवागढ़ खाली है, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, उनको भी वहाँ भरा जाए। और बाकी की जो चर्चाएं हैं तीनों में मैंने आपको बता दिया। अब खुलासा करना है कि कैसे किनको बरमाला पहनाई जा रही है। जनकपुरी की नगरी है और चाचा चन्नी हमारे इटावा से सुबोध लाल चाचा